Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following will not be soluble in NaHCO3? इनमें से कौन सा NaHCO3 में soluble नहीं होगा? देखिए NaHCO3 जो है वो मेरा एक बहुत ही वीक बेस है, ठीक है। NaHCO3 मेरा बहुत ही वीक बेस है। तो इसमें अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लोगे, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो वो तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई वीक एसिड लिया वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की तो प्रॉपर्टी है, वो तो वीक बेस में भी काम चला लेता है। लेकिन वीक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग बेस में ही सॉल्यूबल होता है, ना कि वीक बेस में। तो जो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, इनमें से आप ये देखिए कि कौन सा मेरा इनमें से कौन सा मेरा एक वीक एसिड है, इनमें सबसे वीक एसिड कौन है। अगर आप सबसे पहले वाला देखते हो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल। और इसके 2,4,6 यहाँ पे लगा दीजिए नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। और सर यहाँ पे क्या है, ये तो मेरा तीनों के तीनों क्या होते हैं, बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और जब आप इसमें से H को निकालते हो तो ये जो मेरा फिनॉक्साइड आयन बना, ये क्या होता है, इसको अल्ट्रा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये मेरा अच्छा खासा एसिडिक है, ये मेरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी अगर आप कॉमन भाषा देखेंगे तो कॉमन भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। समझे, इसका नाम में ही पिक्रिक एसिड आ रहा है, मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर आप बी वाला देखेंगे, ये तो भाई बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो बेंजीन रिंग पे लगा है, जहाँ पे आपका रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक रिंग है। और जब आप यहाँ से H प्लस निकाल के ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या कर रहा होता है, आपका इफेक्टिव रेजोनेंस कर रहा होता है। इफेक्टिव रेजोनेंस आपका रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिर मेरा यहाँ पे अगर मेरे आयन फिनॉक्स क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है, तो मेरी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी मेरा क्या कहते हैं, रिएक्शन दे देगा। जो 2,4,6 है पिक्रिक, वो भी दे देता है, और बेंजोइक एसिड भी रिएक्शन दे देता है। अगला एक काम करते हैं, अपना देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हम देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड भाई ये तो एक तरीके का आपका इनऑर्गेनिक टाइप एसिड में आ जाता है, इनऑर्गेनिक टाइप एसिड में आ जाता है। और जो इनऑर्गेनिक टाइप के एसिड्स होते हैं, ये तो जनरली हमें बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक तरह का इनऑर्गेनिक एसिड्स में भी आ जाता है, इसको हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। तो ये भी मेरा एक क्या है, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ H2SO4। और अगर आप सी वाला देखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो ये दिखता है आपका कुछ ऐसा, ठीक है। ये भी क्या होता है, अगर आप ए और बी सी को कंपेयर करोगे, तो मैंने क्या कहा कि जो ये NO2 होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि मेरे फिनॉक्साइड आयन को क्या करता है, स्टेबल करता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेकिन अगर आप बाकी सब में कंपेयर करोगे तो ये क्या रहता है, सबसे वीक रहता है, ठीक है ना। ये बाकी सब में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये क्या रहेगा, वीक रहता है। हाँ, ये एसिडिक होगा, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में ये सबसे वीक है। क्योंकि यहाँ पे तो तीन तीन NO2 ग्रुप्स लगे हैं, तो बहुत ही एसिडिक है। यहाँ पे मेरा ये इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी नहीं है, खाली आपका फिनॉल है। और ये मेरा एक तरह का इनऑर्गेनिक मैंने बताया, तो ये ऑलरेडी सीधा H प्लस दे देगा, ये छुट्टे H प्लस देता है, और आपका बहुत ज़्यादा एसिड कैरेक्टर शो करता है। लेकिन सी वाले में सिर्फ एक NO2 ग्रुप है, तो ये स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये क्या रहता है, आपका वीक एसिड रहता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।